नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 10 अगस्त दिन रविवार, आज भाद्र पक्ष माह की शुरुआत हो रही है। आज कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि है, जो कि प्रारंभ मानी जाती है। आज से चंद्रमा घटना शुरू होता है। तो देखिए, आज से नए महीने की शुरुआत हो गई है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद माह की शुरुआत आज से हो रही है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है आज। और ऐसे में अब हम आगे स्वामी जी से बात करेंगे कि भाद्रपद का हिंदू में कितना महत्व है, कौन कौन से त्यौहार हम इस महीने में मनाने वाले हैं और क्या कुछ इस पूरे महीने में होने वाला है। लेकिन उससे पहले राशियों पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आएगा। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि से आपका आज मन प्रसन्न रहेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिख रही है। लोगों का पूरा आज आपको समर्थन मिलेगा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिया हुआ धन वापस मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बिजनेस कर रहे लोगों को किसी पर अधिक भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई बड़ी डील आज आपकी फाइनल हो सकती है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोग मित्रों से अपने सावधान रहें। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ। गेहुए रंग के कपड़े धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होते दिखाई दे रही है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। दिया हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। आज के दिन परिजनों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो अपने आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से आप आज के दिन सावधान रहें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की और जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहने वाला है। आपको कोई मूल्यवान वस्तु आज प्राप्त हो सकती है, जो आपकी खुशी का कारण भी बनेगी। आपको सभी का सहयोग और समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। रूटीन को बेहतर बनाए रखने की पूरी आज आप कोशिश करें। सूझबूझ दिखाकर किसी काम में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। गृहस्थ जीवन में खुशियां बनी रहेगी। घर परिवार में चली आ रही लड़ाई झगड़े आज सामने उजागर बिल्कुल ना करें, नहीं तो कोई इसका फायदा भी उठा सकता है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन सूझबूझ और समझदारी से काम लेने की जरूरत है, तभी आपके सभी कार्य सफल होंगे। मेहनत आप आज बहुत करेंगे, लेकिन समझदारी दिखाएंगे तभी आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज के दिन आपको सतर्क रहने की जरूरत है। घर परिवार में अगर किसी बात को लेकर वाद विवाद है तो घर के बाहर इस मसले को उजागर बिल्कुल ना करें, बाहरी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की और जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने मकान दुकान आदि में की मरम्मत की सोच सकते हैं। आपके अंदर कला का निखार होने वाला है, जिसे देखकर लोग हैरान भी रहेंगे। राजनीतिक लोगों की लोकप्रियता बढ़ने से उनके जन समर्थन में इजाफा होता हुआ दिख रहा है।
आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। व्यापार में आपके लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी की कही सुनी बात पर बिल्कुल भरोसा ना करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन सबसे पहले आपको कार्य क्षेत्र में किसी से भी कही सुनी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप खुद से कोई बात देखें या सुने तभी आप किसी मसले में पड़े। आपको बता दें कि व्यवसाय में, व्यापार में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको लक्ष्य पर फोकस करके चलने की जरूरत है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। सबको साथ लेकर आप आज के दिन चलेंगे, उसमें आप कामयाब जरूर हो पाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में अगर आप हैं तो लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है। आज के दिन जन समर्थन में भी इजाफा होता नजर आ रहा है। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाद्रपद माह के बारे में चर्चा कर लें। जानते हैं स्वामी जी से कि हिंदू धर्म में, सनातन में भाद्रपद माह का महत्व क्या है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास का बहुत विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव के पुत्र गणेश और भगवान श्री कृष्ण के अवतार लिया है। एवं ऐसी मान्यता के मुताबिक भाद्रपद महीने की विधि विधान पूर्वक भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से सभी तरह के कष्ट और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु का भी पूजा आराधना करने का बहुत बड़ा विधान है। इस महीने में सुबह स्नान करने के बाद श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। इसके अलावा अपनी श्रद्धा अनुसार दान अवश्य करें। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो इस माह जप, तप, दान, पुण्य और नियम का पालन करते हैं उन सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान कृष्ण, भगवान गणेश जी, शनि देव का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, भाद्रपद माह का जो महीना है उसका विशेष महत्व सनातन धर्म में माना गया है। माना जाता है कि इसी महीने में भगवान गणेश और श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, इसीलिए इस महीने इन दोनों की खूब धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। दान पुण्य का भी विशेष महत्व इस माह में माना गया है। आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा खर्च भरा रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों को भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। दिनचर्या में बदलाव करने से आपके कुछ काम अटक सकते हैं। यदि बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेन देन संबंधी समस्या दूर होती हुई दिखा रही है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अवसर प्राप्त होंगे। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के अगर आप जातक हैं तो सबसे पहले रूटीन में बदलाव बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप ऐसा करेंगे तो आपके कार्य अटक सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में पूरा ध्यान देने की जरूरत है। लेन देन के मामलों में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सोच समझकर किसी प्रॉपर्टी में निवेश करें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। विद्यार्थी अच्छा आज प्रदर्शन करेंगे जिससे गुरुजनों का उन्हें आशीर्वाद भी मिलेगा। व्यापार के लिए कुछ आप योजना बना सकते हैं जिसमें पार्टनर से बातचीत अवश्य कर लें। किसी काम को करने के लिए हाँ ना करें, नहीं तो बाद में समस्या भी हो सकती है। छोटी सी गलती को माफ़ करना होगा और नहीं तो वो आपसे नाराज हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो किसी भी कार्य को करने से पहले आपको सोचना समझना होगा, तभी आप उस कार्य में शुरुआत करें। उस कार्य की नई योजनाओं की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति से उस पर अमल जरूर कर लें, फिर उसकी शुरुआत करें। अपने से छोटों को माफ करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की और जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आज आप कामयाब रहेंगे। छोटे बच्चे किसी चीज़ की
फरमाइश कर सकते हैं। किसी कानूनी मामले में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। कुछ पुराने रोग फिर से उजागर हो सकते हैं जो आपके लिए समस्या बन सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्य होने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनके परिवार में माहौल खुशनुमा रहने वाला है। मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन आपके घर परिवार में हो सकता है, लेकिन आपके पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, आपको परेशान करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेंगे तो आपके काम आएगी और आपके लिए बेहतर भी होगा। आगे आपको परिणाम भी उसके अच्छे मिलेंगे। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि भाद्रपद माह में कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद महीने में कई मुख्य पर्व और व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, विश्वकर्मा जयंती, अनंत चतुर्दशी, राधा अष्टमी, पितृपक्ष प्रारंभ और भाद्र पक्ष की पूर्णिमा तथा गणेश विसर्जन जैसे बड़े पर्व इस दिन शामिल होते हैं। इस माह में इस महीने भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि भाद्र पक्ष के महीने में मनोभाव से पूजा की जाए तो जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रहती है और सुख शांति समृद्धि का वास होने लगता है। तो देखिए, इस माह कई सारे पर्व और त्योहार हिंदू धर्म के अनुसार मनाए जाने वाले हैं और खासकर भगवान गणेश और भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि इन दोनों ही देव की पूजा अगर इस माह की जाए तो आपको सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। आगे हमारी चर्चा इस पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल राशियों की बारी है। बात होगी तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को आज किसी पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इससे आपको जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, जिससे आपको बखूबी निभाना होगा। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ने से आपको खुशी प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। संतान पक्ष की ओर से कोई आज आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई पुराना मित्र आपको घर दावत पर आ सकता है। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन प्रसन्नता दिलाने वाला रहने वाला है। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में तरक्की होती दिखाई दे रही है। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं, उन जिम्मेदारियों को आपको बखूबी निभाना होगा। व्यापार व्यवसाय में भी आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है। पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज आप अपने विरोधियों से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। परिजनों की सलाह पर चलकर अच्छा आज आप नाम कमा सकते हैं। किसी जोखिम भरे काम में हाथ बिल्कुल नहीं डालें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। आपके साथ लेकर चलने की कोशिश कामयाब रहेगी। बिजनेस कर रहे लोग मंदी के कारण थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। तो आज फिर से वृद्धि होने से कोई पुराना लेन देन आपके लिए समस्या खड़ा हो सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में जुड़कर अच्छा नाम कमाएंगे। आज आपका शुभ रंग है भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन जोखिम भरे कार्यों से दूर रहने की जरूरत है। आप उन कार्यों में हाथ बिल्कुल ना आजमाएं जिसमें कोई जोखिम हो। खासकर पैसे के लेन देन के मामले में आपको सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि कोई पुराना लेन देन आपको आज के दिन परेशान कर सकता है। कहीं अगर आपके पैसे अटके हुए थे तो वो आपको आज के दिन जरूर मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास।
धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का आज आपको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। आपके अंदर परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी। व्यापार से और परिजनों से धन की आवक होती हुई दिखाई दे रही है। साख और सम्मान बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। संतान की नाराजगी आज आपकी दूर होती हुई दिख रही है। माता पिता से किसी बात को लेकर बहसबाजी में बिल्कुल ना पड़ें। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य पूरा मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो धनु राशि के अगर आप जातक हैं तो आपको जीवन साथी का पूरा साथ आज के दिन में मिलने वाला है। माता पिता से आप कोशिश करें कि किसी तरह की बहसबाजी बिल्कुल ना हो। संतान की नाराजगी आज के दिन दूर होती दिख रही है। आपकी साख और सम्मान बढ़ने वाली है आज के दिन, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न भी रहेगा। आगे की जो बची हुई राशियां उस पर भी हम बात करेंगे, जानेंगे स्वामी जी से कि आपके लिए दिन कितना खास रहने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि भाद्रपद माह में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें कौन से विशेष गुण होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह में जन्मे लोग बहुत उदार स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग जुबान से बहुत पक्के होते हैं। ये अपने कर्तव्यों के प्रति भी बहुत दृढ़ संकल्पित होते हैं। साथ ही दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसका सेंस फॉर ह्यूमर कमाल का होता है और अपनी बात को आसपास के माहौल को काफ़ी लाइट कर देते हैं। भाद्र पक्ष महीने में जन्मे लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और ये ज़्यादातर प्रशासनिक नौकरी में अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हैं। ये बेबाकी से दूसरों के सामने अपनी बात को रख सकते हैं और लोगों से मिलने और अटेंशन को काफ़ी इंजॉय करते हैं। कई बार स्पष्ट बोलने की आदत इन्हें मुसीबत में भी डाल सकती है। इस मास में जन्मे लोगों को काफ़ी चतुर माना जाता है और लोग अपना काम आसानी से निकला भी लेते हैं। ये कोई भी बात को सीधे सादे कहना पसंद नहीं करते हैं। बोलचाल के दौरान इनकी चतुराई साफ देखने को मिलती है। यानी कि बहुत चतुर और बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं जिनका भी जन्म भाद्रपद माह में होता है और इसी के साथ काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। आगे भी हमारी चर्चा इस पर जारी रहेगी। फिलहाल राशियों की बारी है, बात होगी मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी से धन उधार लेने से बचना है, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। अति उत्साहित होकर किसी काम को ना करें, सहजता से आगे बढ़ें। किसी नए निवेश की तैयारी करने से पहले भाइयों से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। परिवार में किसी सदस्य के प्रस्ताव पर आज विवाह के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। माहौल खुशनुमा रहेगा घर का। अपने किसी कामकाज में बदलाव बिल्कुल ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जो भी जातक हैं उन्हें आज के दिन अति उत्साहित होने से बचना होगा। लेन देन के मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप आज के दिन किसी से उधार ना लें तो आपके लिए बेहतर होगा। पारिवारिक माहौल बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है क्योंकि किसी के विवाह प्रस्ताव पर आज के दिन मुहर लग सकती है। घर में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बहुत बेहतर रहने वाला है। आर्थिक लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाकर रखना बेहतर होगा, तभी सभी कार्य समय पर पूरे हो पाएंगे। व्यापार संबंधी योजनाओं को सूझबूझ से बनाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने कामों को समय रहते पूरा करें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए गुरुजनों से बातचीत आज अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है जामुनी, जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन सतर्क रहने की जरूरत है। लेन देन के मामलों में आपको खासकर सावधानी बरतने की जरूरत है। बड़ों की बात अगर आप मानेंगे तो उनकी सलाह आपके खूब काम आने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की और जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूर रह रहे किसी परिजन की ओर से आज आपको शुभ सूचना मिल सकती है। बड़ों की बात को मानोगे तो आपको खुशी मिलेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। आपका कोई लंबे समय से नाराज चल रहा था तो आज वो मिलने आ सकता है। वैवाहिक जीवन में जी रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत खुशनुमा होगा। सभी कार्य को सहजता से आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर होगा। परिवारजनों से विवाद आज दूर होंगे। सबके प्रति सम्मान का भाव आज आपका बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सुनहला, सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज सबके प्रति सम्मान की भावना अपने अंदर रखनी होगी। पारिवारिक विवाद दूर होता नजर आ रहा है। पुराने मित्रों से मुलाकात आज के दिन हो सकती है। आपको कार्य में सहजता से आगे बढ़ना होगा, तभी आपके सभी कार्य सफल हो पाएंगे। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब जानते हैं स्वामी जी से कि भाद्रपद माह में किन उपायों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों से अनुसार अगर आपको कार्य में सफलता नहीं मिल रही है या फिर आपके बने बनाए कार्य अटक जाते हैं तो इस माह आप किसी गौशाला में जाकर हरी घास का दान करें और गायों की सेवा करें। वृंदावन या गोवर्धन की परिक्रमा इस माह अवश्य करें। नौकरी और कारोबार में सफलता के लिए भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाएं और ज़रूरतमंद लोगों को खीर बांटें। भगवान कृष्ण को सफ़ेद धागा अर्पित करें और उनके बाद उस धागे को गले में धारण कर लें। हर रोज़ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, दर्शन करें। दर्शन करने के बाद सफ़ेद फूल अर्पित करें और पूजा करने के बाद फूल को वापस जेब में रख लें। दुर्भाग्य आपका दूर हो जाएगा। सौभाग्य में आपको वृद्धि होने लगेगी। तो देखिए, भाद्रपद का माह बहुत ही विशेष महत्व सनातन धर्म में रखता है और इस माह में कई ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं कि भाद्रपद माह के पहले दिन रविवार का दिन है, तो इस दिन हम कौन से उपाय करें। इस माह में सुंदर और समझदार जीवन साथी पाने के लिए नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु का विधिवत पूजा करें। साथ ही पुष्प चढ़ाएं। सुख सौभाग्य बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। केसर और रोली का घोल बनाकर घर के मंदिर की दीवार पर एक स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। जीवन में खुशियां दोगुनी होने लगेगी। 1.25 किलो गेहूं के दान और 1.25 किलो साबुत चावल अलग अलग पोटली में बांधकर मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर दान अवश्य करें। 5 पीली कोड़ियाँ लेकर एक पीले कपड़े में बांध दें। श्री विष्णु जी के सामने रखें और भगवान की विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद उन कोड़ियों को वहाँ से उठाकर अपने धन के स्थान पे तिजोरी में आप रख लें। आपका धन कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए, ये वो कुछ उपाय हैं जो आज के दिन आप कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के शो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।